जय हिंद दोस्तों। जिज्ञासा द क्वेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। यहाँ हम आपको करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी देते हैं और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध कराया जाता है ताकि दोनों माध्यम से तैयारी करने वाले छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चीन अभी कोरोना वायरस से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है और यदाकदा वहाँ कोविड-19 के केस आते रहते हैं। हालांकि विश्व में इसकी सूचना पूरी तरीके से मिलती नहीं है और काफ़ी सारे न्यूज़ आपको पता है चीन में सेंसर कर दिए जाते हैं। तो चीन के नानजिंग में कोविड-19 वायरस का एक नया प्रारूप यानी वेरिएंट सामने आया है। यह वायरस नानजिंग शहर से होकर के चीन के अन्य 5 प्रांतों में फैल गया है, जैसा कि वहाँ के सरकार का कहना है। यह वुहान वायरस के बाद सबसे खतरनाक वायरस संक्रमण माना जा रहा है। 20 जुलाई को नानजिंग एयरपोर्ट पर इस वायरस का पहला केस सामने आया था और ठीक उसी समय के बाद नानजिंग एयरपोर्ट से सभी फ्लाइट्स को 11 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट, कोरोना पेंडेमिक प्रारंभ होने के बाद इंग्लैंड में जो हैनहम पार्क है वहाँ पर एक लैटिट्यूड महोत्सव मनाया गया, जो कि वहाँ एक वार्षिक महोत्सव है। और इस लैटिट्यूड महोत्सव के होने के बाद पता चला कि वहाँ पर कोविड इन्फेक्शन लोगों के अंदर फैल चुका है। यह लैटिट्यूड फेस्टिवल साउथ वर्ल्ड के पास मनाया जाता है और यह महोत्सव 22 से 25 जुलाई तक चला था और इसमें लगभग 40,000 लोग प्रतिदिन शामिल होते थे। इस फेस्टिवल के बाद सफोल्क नामक स्थान में जहाँ पर कोविड-19 की जब लोगों की जांच की गई तो उसमें करीब 20 लोगों के अंदर कोविड पॉजिटिव वे पाए गए हैं। नेक्स्ट, भारत में पिछले 3 सप्ताहों में सबसे ज़्यादा 44,230 केस कोरोना के सामने आए हैं और इससे वायरस के दोबारा वेव के रूप में आने का खतरा बढ़ गया है। भारत में अपने जो उच्चतम स्थिति में केसेस की संख्या एक दिन में 4 लाख तक पहुंची थी और आज की डेट में अगर देखा जाए तो केरल में सबसे ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। 3 दिनों में केरल के अंदर लगभग 22,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और केरल के अंदर आर वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है। आर वैल्यू बेसिकली संक्रमण का दर बताता है, यानी कि अगर 100 व्यक्ति संक्रमित हैं तो वे कितने लोगों में के अंदर संक्रमण फैला रहे हैं खुद से, इसका पता आर वैल्यू के द्वारा एक रेशियो के द्वारा पता किया जाता है कि अगर रेशियो 0.95 है यानी आर वैल्यू 0.95 है, इसका मतलब यह है कि 100 लोग 95 लोगों तक इन्फेक्शन पहुंचा रहे हैं। वहीं केरल के अंदर ये आर वैल्यू सबसे ज़्यादा पाया गया है, जो कि 1.11 है, यानी 100 लोग 111 लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, जो कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट, असम सरकार ने हाल में असम मिजोरम सीमा पर हुए झड़प, जिसमें कि असम के करीब 6 पुलिस जवानों की हत्या कर दी गई थी और कई न्यूज़ पत्रों में यह संख्या 5 दी गई है। तो वहाँ पर जो मिजोरम के सुरक्षाकर्मी और स्थानीय नागरिक और असम पुलिस के द्वारा के जवानों के बीच में जो झड़प हुई है, उसको देखते हुए असम ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। असम ने मिजोरम से होकर के आने वाले जो वाहन है उनकी जांच बहुत सघन रूप से कर दी है और इसे ऐसा असम का कहना है कि मिजोरम के रास्ते प्रतिबंधित ड्रग्स और अवैध हथियार और अन्य अवैध प्रकार की सामग्रियां असम के अंदर आती हैं और फिर यहां से देश के अन्य हिस्सों तक जाती हैं। गौरतलब है कि ऐसा माना जाता है कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया होते हुए साउथ ईस्ट एशिया से जो ड्रग्स हैं और गोल्ड वगैरह स्मगल हो करके नॉर्थ ईस्ट के रास्ते देश के अन्य भागों तक पहुंचता है, जिसमें ड्रग्स का पंजाब तक और महाराष्ट्र तक और साउथ इंडिया के अन्य राज्यों तक पहुंचने की बात सामने आई है। तो असम सरकार ने साथ ही साथ अपने नागरिकों को भी मिजोरम की यात्रा न करने की सलाह दी है और इसके कारण दोनों देशों के बीच जो है विवाद बढ़ गया है। ऐसा माना जाता है कि ये जो असम और मिजोरम का जो बॉर्डर है, जिसमें असम का कछार का एरिया है और मिजोरम का कोलासिब जिला है, उसमें कुछ विवादित भूमि है जिस पर दोनों राज्य अपना अपना दावा करते हैं। असम का कहना है कि यह उसकी भूमि है, जबकि मिजोरम उस पर अपना दावा रखता है। नेक्स्ट, झारखंड के धनबाद में पदासीन एडिशनल जज जो कि गंभीर मामलों की सुनवाई में शामिल थे, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में एक ऑटो रिक्शा के द्वारा धक्का देने के कारण मृत्यु हो गई है और यह जो मुद्दा है ये पूरे देश में अभी छाया हुआ है और यह घटना राज्य के साथ साथ देश के अन्य भागों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कि यह मौत बहुत संदिग्ध लग रही है, जिसमें आप सबने देखा होगा कि कैसे ऑटो रास्ता बदल करके और उनको टक्कर मार करके फिर सीधा अपने रास्ते पर निकल जाता है। तो अभी
रांची के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंदर जो है इस पर डिस्कशन हो रहा है। और राज्य सरकार ने, जैसा कि आपको पता है, सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है और उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विमानों की उड़ानों पर 31 अगस्त तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा कोविड-19 के थर्ड वेव के आने की आशंका के कारण किया गया है, क्योंकि जब से सेकेंड वेव आया है तब से भारत में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव आना अवश्य भावी है और सरकार की तैयारियां भी इस पर चल रही हैं और लोगों से सावधानी बरतने को भी कहा गया है। तो इसी के कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि कार्गो विमानों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पहले प्रतिबंध 31 जुलाई 2021 तक का था, जिसे बढ़ा करके 31 अगस्त तक कर दिया गया है। नेक्स्ट। टोक्यो ओलंपिक में भारत कड़ी टक्कर दे रहा है। अभी हाल में ही भारत की बैडमिंटन स्टार प्लेयर पीवी सिंधु ने महिला सिंगल में क्वार्टर फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हरा दिया है और अगले पायदान पर पहुंच गई हैं। इसी प्रकार हॉकी में भी भारत ने जापान को पुरुष वर्ग में हरा दिया है 5-3 के अंतर से, जो कि बहुत अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। और भारत की महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने भी 69 किलोग्राम वर्ग में चीनी ताइपे की खिलाड़ी नियन चीन चेन को 4-1 से करारी शिकस्त दी है। गौरतलब है कि लवलीना को नियन चेन ने 2018 के विश्व कप में 1-4 से हराया था। दोस्तों, यह था आज का करंट संबंधी जानकारी। आपसे यह निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। और आप इसे अपने स्टडीज़ ग्रुप में, सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। और आप अगर हमसे कुछ कहना चाहते हैं और आप अगर हमें कुछ सुझाव दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें, इसका स्वागत करेंगे हम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।